मेरा आज का विषय है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण स्तोत्र के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। स्तोत्र उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, नंबर 3 बनावट के आधार पर। स्तोत्र के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज, नंबर 5 संकर शब्द। आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, ये ट्रिक मैंने खुद नहीं बनाई, ये व्याकरण के नियमों के अनुसार है। नॉर्मली जब भी आप किसी तत्सम और तद्भव को याद करते हैं, टिप्स पर करते हैं, ये तत्सम है, ये तद्भव है, इस तरीके से याद नहीं किया जाता। इसको याद करने के लिए बनाए गए नियमों को याद रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आज मैं आपको तत्सम और तद्भव के बीच में अंतर बताने जा रही हूँ। पहले तत्सम शब्द, अर्थ तत् जमा सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। परिभाषा, संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, अर्थ तद जमा भव, उससे होना। परिभाषा, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। पहचान, जो शब्द तोड़ तोड़कर 2 हिस्सों में होते हैं लेकिन मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे सूर्य, पुत्र, स्त्री और प्रेम। इसमें आधे अधूरे शब्द हैं। सूर्य में आधा र, पुत्र में त और रा, स्त्री में त और रा, प्रेम में आधा र। चलिए शुरू करते हैं नियम। नियम नंबर 1, जैसे श क्षत्रिय, त्र ज्ञा ज्ञानी, श शलगम, शा बड़ा वाला शा। जहाँ भी आपको नजर आ जाए शा क्षत्रिय जो है खा और छा में बदलेगा। इन चारों में से श क्षत्रिय, त्र ज्ञा ज्ञानी, श शलगम जहाँ भी नजर आ जाए आप आंख बंद करके समझ लीजिए ये तत्सम शब्द है। इनके कुछ उदाहरण इस तरीके से हैं। अक्षर, अक्षर में श क्षत्रिय है जो छ बन गया, अक्षर बन गया। परीक्षा, परीक्षा में श क्षत्रिय छा में परिवर्तित हो गया, परीक्षा हो गया। इसी तरीके से साक्षी, साक्षी का श क्षत्रिय खा में परिवर्तित हो गया। जैसे कि मैंने बताया है जहाँ भी श क्षत्रिय होगा वो खा और छा में परिवर्तित होगा। इसी तरीके से आक्षी, आक्षी का में श क्षत्रिय आंख। क्षेत्र, क्षेत्र में श क्षत्रिय खेत, क्षीर खीर, मक्षण मक्खन, मक्षिका मक्खी। नियम नंबर 2, व बा में बदल जाएगा। वा जो है संस्कृत शब्द है और तत्सम शब्द है। बा तद्भव शब्द है। कुछ उदाहरण, वणिक, वणिक का व बा में बदल जाएगा। वणिक का बानिया। वर्षा, वर्षा का व बरसात। वर यात्रा, वर का व बारात। व वानर, वानर का व बंदर। जैसे मैंने आपको बताया व शब्द बा में बदलेगा। वानर में व है तो वो बदलकर बंदर हो गया। विद्युत, विद्युत बिजली। वत्स बच्चा। वधु बहू। वक बगुला। नियम नंबर 3, श बड़ा शा कहीं भी आपको नजर आ जाए वह तत्सम शब्द होता है। छोटा सा में बदलेगा और छोटा सा तद्भव बन जाएगा। उदाहरण, श्यामल सांवला, शंकु सुआ, शूंड सूंड। शा जो है बदलकर सा में आ गया, श्यामल का से शा सांवला हो गया।
नियम नंबर 4, त्र जो है ता में बदलता है। जैसे रात्रि, रात्रि में त्रा आया तो ता में कैसे बदलेगा? रात, रात्रि रात। राजपुत्र, राजपुत्र में पुत्र में त्र है जो बदलकर राजपूत बनेगा। नियम नंबर 5, जहां भी चंद्र बिंदु हो वह तद्भव है और जहां बिंदु हो वह तत्सम शब्द है। आप सभी को ये याद रखना पड़ेगा, जहां भी चंद्र बिंदु आता है वो शब्द तद्भव होते हैं और जहां बिंदु आता है, एक बिंदु आता है, वह तत्सम शब्द होते हैं। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त इन्हें इस तरीके से किया जाता है। कर्पूर, कर्पूर में विसर्ग आएगी और हिंदी में हम उसे कपूर कहते हैं। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में विसर्ग आएगी, हिंदी में उसे हमें विसर्ग के बगैर ज्येष्ठ ही बोलेंगे। देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय भाषाओं के शब्द होते हैं जो देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, अर्थात क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितियां व आवश्यकताओं के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं। जैसे थैला, गड़बड़, लोटा, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, विदेशी मूल हैं लेकिन परस्पर संपर्क के कारण हमारे यहाँ प्रचलित हो गए हैं। विदेशी, विदेशी या आगत शब्द भी कहलाते हैं। आगत से मतलब है जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, कैप्टन, पेंसिल आदि, ये सभी अंग्रेजी शब्द हैं। इन्हें हम जैसे हैं वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। जैसे डॉक्टर को हम हिंदी में चिकित्सक हैं, हॉस्पिटल को चिकित्सालय, कैप्टन को कप्तान, पेंसिल को लेखनी आदि। संकर शब्द, जो शब्द अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हिंदी शब्द। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी शब्द। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी शब्द। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत, पति हिंदी शब्द। धन्यवाद।